सोहेब यहाँ से मुझे लेकर जाओ, जल्दी यहाँ से लेकर जाओ, इससे पहले कि अब्बू आ जाए या अम्मी चीख कर पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर दे। मुझे लेकर जाओ। अम्मी अब आपने मेरी शादी करा तो दी है, प्लीज उस बेचारे को मेरे दिल से तो ना उतारे, झूठ तो ना बोले कम से कम। कसम खुदा की मैं झूठ नहीं कह रही। ये सारी बातें यहाँ आकर उसके बड़े भाई ने मुझे बताई है। पहले तो तुम इतनी हसीन और खूबसूरत नहीं थी, अब तुम वक्त के साथ साथ निखरती जा रही हो, इतनी हसीन और खूबसूरत होती जा रही हो। क्या बात है? तुम्हें पता है मैं खुद को बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती। मैं तुम्हारे लिए त्याग देना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ मरना चाहती हूँ। नाजो, अब शोक मनाना छोड़ दे। देख, तूने अपनी खुशी से ससुराल छोड़ा है ना, अब बस जिंदगी की तरफ लौटा। मैं चाहती हूं कि तेरे लिए एक अच्छा सा शौहर ढूंढूं और उसको घर दामाद बना के अपने घर पे रख लूं, ताकि पूरी जिंदगी तू मेरे साथ रहे। तेरे बाप के जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूं ना। अम्मी, अगर आपको घर दामाद ही ढूंढना है तो सुहेब को घर दामाद रख लें। आप बोले तो मैं उससे बात करती हूँ, वो मान जाएगा। चुप कर जा, ज़ुहैब का नाम भी ना ले तू। पहले ही वो मेरी इतनी बेइज्जती कर चुका है, अगर वो यहाँ पे रहेगा तो पता नहीं मुझ पे हाथ उठा लेगा। नहीं भाई नहीं, मैं नहीं रख सकती उसको अपने साथ। अम्मी, वो मेरी मोहब्बत में गुस्से में आ गया था, वरना वो दिल का बुरा नहीं है। अच्छा, तो गुस्से में आके ये सब कुछ करता है, और कल को अगर मैंने तेरे साथ कुछ कर लिया तो वो तो मेरा सर फाड़ देगा। खबरदार, अब आइंदा उसका नाम नहीं लेना। अगर लिया ना तूने नाम नाजो, तो कमरे में वापस तुझे बंद कर दूंगी मैं, समझी तू? आपने मुझे कमरे में कैद करना है, कमरे में कैद कर दे। जान से मारना है, जान से मार दे, लेकिन शादी करूंगी तो सिर्फ ज़ुहैब से। अगर तूने अपनी जिद नहीं छोड़ी नाजो, तो पूरी जिंदगी उसी कमरे में तू गुजारेगी। याद रख, तेरी माँ हूँ मैं आपका और ज़ुहैब का एग्रीमेंट करवा दूंगी। वो आपके सामने ऊंची आवाज में भी बात नहीं करेगा। अगर वो ऊंची आवाज में बोला तो तलाक लेगी उससे तू क्या? अल्लाह ना करे अम्मी, एक तलाक के बाद दूसरी तलाक, तो फिर मुझसे शादी कौन करेगा? कव्वे के बच्चे दूर से पहचाने जाते हैं। अगर वो बाअदब होता ना तो मेरे साथ इतनी बदतमीजी ना करता। और एक बात कान खोल के सुन ले, अगर दोबारा तूने उस खबीस का नाम मेरे सामने लिया ना तो तेरा गला दबा दूंगी मैं। चल उठ, घर के काम कर। पहले आती थी तो तुझे मेहमानों की तरह इज्जत मिलती थी, लेकिन जो तूने कारनामा अंजाम दिया है ना, उसके बाद तो बनता ही नहीं है तेरी इज्जत करना। चलो उठो, बावर्ची खाना अच्छी तरीके से साफ करो और बर्तन वगैरह सब दो। मैं जाके सब्जी काट देती हूँ, सब्जी बना देना। अगर अम्मी ने मेरी बात ना मानी ना तो मैं यहाँ से अगर अम्मी ने मेरी बात ना मानी ना तो मैं यहाँ से भी भाग जाऊंगी। ये फिर से क्यों कॉल कर रही है? हेलो,
देखें साजिदा जी, मैंने सारी तहकीकात कर ली है। आपके जेवर और पैसे जो हैं वो नाजो के पास नहीं हैं। आप अपने घर में चेक करें, किसी दराज में या आपकी वो कोई तिजोरी वगैरह उसमें पड़े होंगे। और याद रखिएगा, अगर आपने झूठा इल्जाम लगाया ना मेरी बेटी पे, तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, उसकी जिम्मेदार आप होंगी। मुझे धमकी दे रही हो? अल्लाह के अजाब से डरा रही हूँ। मुझे नाजो की तलाक चाहिए। मुझे पहले ही पता था तुम नाजो के साथ मिली हुई हो। मैं भी तलाक इतनी आसानी से नहीं होने दूंगी। शादी और नान नफका पे जो खर्च हुआ है वो तो मैं माफ नहीं करूंगी। मेरा बेटा हजारों दिरहम भेजता रहा हर महीने, और नाजो बहाने बहाने से उसे जो पैसे मंगवाती रही वो अलग। वो तुम्हारी पढ़ाई पट्टी पे ही चल रही थी। ज़हीर आएगा ना तो बैठ के हिसाब किताब करेंगे तुम्हारे साथ। अगर मैं मोटा मोटा हिसाब करूँ ना तो 10 लाख तो शादी पे खर्च हो गए थे, और बाकी ज़हीर की बैंक स्टेटमेंट से पता चल जाएगा कि उसने कितने पैसे भेजे इस नाजो को। अरे अगर तुमने पैसे खर्च किए हैं तो अपने बेटे की शादी पे किए है। कौन से अनोखे पैसे खर्च कर दिए? पूरी दुनिया अपने बेटे या बेटी की शादी पे पैसे खर्च करती है। अगर मेरी बेटी ने तुम्हारे घर से खाया है तो तुम लोगों का फर्ज था। आज को अगर मेरी बेटी को तुम लोग खुश रखते तो वो हर महीने मुझसे पैसे ना मांगती। वाह, तुम 10-10 दिन तो मेरे घर पे पड़ी रहती थी, तुम कहाँ से देती? कान खोल के सुन लो फोसिया, तुम्हारी बेटी पे जितना भी खर्च हुआ है ना, तुम वो पैसे दोगी ना फिर ही तलाक मिलेगी। ये तो बिठाए रखो अपनी बेटी को अपने घर पे। अगर मेरे पोते की जिंदगी से खेलने की कोशिश की ना तो कत्ल का मुकदमा करवाऊंगी तुम पे, याद रखना ये बात। बेगैरत लोग, छोड़ूंगी नहीं मैं इनको। पोता ना पोता है ना पोती है, कुछ है ही नहीं। ये धमकी दे रही थी मुझे। फहद, खाना तैयार है, आके खाना खा ले। भूख नहीं है। मैं ऐसा करती हूँ, कल बारी को बुलाती हूँ। आप एक ही बार उसके सामने बैठ के सब कुछ एक ही बार क्लियर कर लें। अब क्या क्लियर करना बाकी रह गया? दूध में अगर काला रंग मिल जाए फिर वो कभी सफेद नहीं हो सकता। अब तुम जितनी भी कस्में उठा लो, आंखों देखा यकीन मिट नहीं सकता। अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत दोबारा नहीं आ सकती। ये मेरा ज़र्फ है कि मैंने तुम्हें तुम्हारे घर नहीं भेजा। बिन माँ बाप की बच्ची हो, तरस खाया तुम पे। मुझे भीख में मेरी मोहब्बत नहीं चाहिए। शक के बिस्तर से कांटों का बिस्तर बेहतर है। मेरे माँ बाप नहीं है, ये आपका मसला नहीं है। अब आपके पास भी 2 रास्ते, या तो बारी को बुलाकर अपना शक दूर करें, या फिर मेरा फैसला कर दें। मैं ऐसे घुट घुट कर नहीं जी सकती। वैसे आपकी बद्दुआ खा गई फौजिया को। नाजो को वो साथ ले गई, और परी भी जाने वाली है। उसकी भी कहीं डोर फंसी हुई है।
हाय हाय, बहुत ही बद किरदार लड़कियां हैं। मेरे ज़हीर की किस्मत ही खराब थी जो इस बदजात नाजो से शादी हो गई। लेकिन अल्लाह का शुक्र है ये बात जल्दी खत्म हो गई और ज्यादा फैली नहीं। मैं तो कहता हूं कि अब ज़हीर आए तो उसकी दूसरी शादी करा दें, और एक चीज का ख्याल रखें कि उसकी बीवी को उसके साथ ही दुबई भेज दीजिएगा, क्योंकि अकेली लड़की का यहां रहना चीलों के जंगल में गोश्त को अकेला छोड़ने के बराबर है। आप बात तो सही कर रहे हैं, मैं हर वक्त उसके सर पर तो नहीं बैठ सकती। भाई देखे ना, इंटरनेट का जमाना है, अब किस वक्त किससे कब राब्ता हो जाए, क्या बात हो जाए, कोई कुछ नहीं कह सकता। वैसे आपने अपने बारे में क्या सोचा? मेरा जहन तो बन गया, लेकिन जब तक ज़हीर की दूसरी शादी नहीं हो जाती मैं इस बारे नहीं सोच सकती। नहीं, मुझे भी कोई जल्दी नहीं है। क्या? अरे नहीं, मेरा मतलब है कि भाई देखिए, आपका रिश्ता भी मैंने ही ढूंढना है और सारे इंतजामात भी मैंने ही करने हैं। भाई आपका दोस्त जो ठहरा। दोस्त? ये किसने कहा? हाँ, तो हमारे दरमियान कोई तो रिश्ता होना चाहिए ना, चाहे वो दोस्ती का ही सही। ये भी है, आपके आने से मुझे तसल्ली हो जाती है। मेरे घर वाले तो मेरी परवाह ही नहीं करते। भाइयों को भाभीओं के चोंचलों से ही फुर्सत नहीं है क्यों मेरा हाल अहवाल पूछें। मेरे होते हुए आपको किसी किस्म की भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अरे मैं तो ये कहता हूं कि आज खाना बाहर खाते हैं, और वो भी कराची के महंगे रेस्टोरेंट में। मगर सुने, ये मेरी तरफ से हो। शुक्रिया, मैं अब तैयार हो गया। जी बिल्कुल। इस मासूम चेहरे के पीछे एक मक्कार और झूठी औरत छुपी होगी, मैंने सोचा भी नहीं था। शुक्र अकील अंकल तुम्हारा ये मकरू चेहरा देखे बगैर इस दुनिया से चले गए। अरे कितना बदनसीब बाप था वो, जिसकी दोनों बेटियां बदकिरदार निकली। और तुम भी तो नाजो के नक्शे कदम पर चल रही हो। लगता है अकील अंकल किसी बाजार में ही पैदा हुए हैं। आपके जाने के बाद तो मेरी दुनिया ही उजड़ गई। हाथ का ये रवैया मुझसे नहीं देखा जाता। यकीन की हद तक वो मुझे बुरा समझ रहे। भारो और उसके बढ़ते मरासे में बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर आप जिंदा होते मैं यहाँ एक पल न रुकती। अगर मैं यहाँ से चली भी जाऊं तो वहां बारी है, वहां समझेगा कि मैं जानबूझकर बारी के पास चली गई। पापा, मैं आपकी बहादुर बेटी हूं, मैं हार नहीं मानूंगी। मैं साबित करूंगी कि मैंने फहद के साथ बेवफाई नहीं की। दो दिन हो गए, फारो ने कॉल नहीं की। इस शिकार को तो इतनी आसानी से हाथ से जाने नहीं दूंगा मैं। तुम नाराज हो क्या मुझसे?
खुदा ना करे कि मैं आपसे नाराज हूँ। 2 दिन हो गए तुमने बात नहीं की मुझसे। तुम्हें पता है पारो, अगर दोस्ती में राब्ते कम हो जाएं तो गलतफहमियां पैदा हो जाती हैं। भाई मैंने तो आपको उस दिन बुलाया था, अब आपने आने में इतनी देर कर दी कि मेरा इरादा ही बदल गया। हाँ, मैं आने ही लगा था, बिल्कुल रास्ते में था, करीब पहुंच गया था। अचानक एक दोस्त की कॉल आ गई कि तबीयत खराब हो गई है, इमरजेंसी है, तो मजबूरन वहां जाना पड़ा मुझे। दोस्त की खबर लें, कहीं दिल का मसला तो नहीं? अरे नहीं, वो बीपी लो था थोड़ा उसका, बस अब सेट है। अच्छा, अगर आप फ्री हैं तो घर पर चक्कर लगा लें, परी से भी मिल लेना। हाँ जरूर आता, लेकिन ताया जी ने कहा था कि फात के घर मत जाना। अब उसके बाद भी अगर मैं आता हूं तो बड़ा अजीब लगेगा नहीं? बात सुने, ये सिर्फ फहद अकेले का घर नहीं है, ये मेरा भी घर है। हम इकट्ठे रहते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो मेरे मेहमानों को घर आने से रोक सकता है। अब आप मुझसे मिलने आएंगे तो मेरे मेहमान ही हुए ना। हाय, दिल तो मेरा भी बहुत चाह रहा था तुमसे मिलने के लिए। अच्छा ठीक है, चाय बनाओ, मैं आता हूँ। ओके, मैं इंतजार करूंगी। ये तो इंतहा से ज्यादा बुद्धू है। अरे खुद ही मौके दिए जा रहा है। बारी, आज तो इतनी धमाकेदार वीडियो बनाऊंगी ना कि फहद देखते ही परी को धक्के मार के घर से निकाल देगा। बेचारी परी। आज जवानी के वो दिन याद आ गए। यकीन जानो 25 साल के बाद आज एक खूबसूरत खातून के साथ साहिल समंदर की गीली रेत पे नंगे पैर चलने का जो मजा आया है, वाह वाह वाह। इसका मतलब है जवानी में आप बहुत शरारती थे। अरे ऐसा वैसा, मुझे याद है पारो की माँ मेरी पहली मोहब्बत। महल्ले के तमाम लड़कों की नजर उसी पर होती थी। एक दिन उसकी कॉलेज की बस निकल गई। वो हाँफती कांपती बस स्टॉप तक पहुंची और किस्मत देखें मैं भी वहां पहुंच गई। चेहरे से तो एक दूसरे को जानते थे क्योंकि एक ही गली में घर था, और इत्तेफाक देखें उसने खुद ही दरख्वास्त कर दी कि आप हमें कॉलेज तक छोड़ देंगे। हमने बाइक पे उसे ऐसा बिठाया कि फिर वो हमारी जिंदगी की हमसफर बन गई। मगर उसके बाद आप पहली खातून हैं जो मेरे साथ गाड़ी में बैठी। अच्छा, मैं आपके लिए चाय बना के लेके आती हूँ। अरे नहीं, आप बैठिए, आज मैं आपके लिए चाय बना के लाता। आपकी चाय पसंद आ गई तो फिर रोज बनानी पड़ेगी। अरे मैं तो सारी जिंदगी आपको अपने इन हाथों से चाय पिलाने को तैयार हूं, बस आपकी रजामंदी चाहिए मुझे। लेकिन जहीर की रजामंदी जरूरी है। मैं जहीर की रजामंदी के बगैर इतना बड़ा फैसला नहीं कर सकती। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। भाई वो अकेला मर्द है और जवान है, इस घर का मालिक है, उसकी मर्जी भी शामिल होना बहुत जरूरी है। भाई देखिए, कर तो हम अपना लेंगे, अब आपके बेटे के घर में रहना मुनासिब तो नहीं लगता।
अल्लाह बख्शे, जहीर के वालिद ने अपनी ज़िंदगी में ये घर मेरे नाम कर दिया था। इस घर की मैं ही वारिस हूँ। बस ठीक है, अब मुझे इस घर में रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब इसी खुशी में आप जवार के हाथ की बेहतरीन चाय पीजिएगा। आप बैठे, मैं चाय बना के